इस केसेस को इतना सीरियसली लिया जा रहा है कि उनके फ़ैन फॉलोवर काफ़ी ज़्यादा है, तो इसी वजह से सेलिब्रिटी की तरह उनको जो है वो ट्रीट किया जा रहा है टाइप का। कि बिहार में ऐसे बहुत अपराधी हैं जिनके ऊपर मर्डर के कितने सारे केस हैं, लेकिन मनीष कश्यप के ऊपर केवल 7 केस है और वो भी कोई उसमें मर्डर वाला केस नहीं, फिर भी इतना नहीं, जल्दी जल्दी फिर उनके नहीं, साथ प्रक्रिया क्यों हो रहा है? ये जैसे देखिए फिर वही बात होगी कि जब ये बात रेपुटेशन की बात आ गई, जी जब ये बिहार सरकार के रेपुटेशन का बात हो गया कि बिहार सरकार के इमेज को मतलब रेपुटेशन जो टार्निश हो रहा था, कहने का मतलब उनकी जो इज्जत जो धूमिल हो रही थी, जी एक गलत न्यूज़ जो एक्चुअली जो जी एफआईआर जी का जी कंटेंट जी है, जो ये कहा जाए, जो हमारे मीडिया के माध्यम से मालूम चला है कि जो बिहार सरकार की जो जो पाया गया है कि इमेज वीडियो थी वो भी धूमिल हो वीडियो रही भी थी, फॉल्स है। तो नेचुरली वो वीडियो फॉल्स भी है जो जी। भी है, तो पद धूमिल हो रही थी, तो चलिए आपको इमेज जो धूमिल हो रही थी उसके वजह से सारे के सारे सरकार पड़े हुए हैं, तो उस माने से देखिए तो केस वाकई में सीरियस हो जाता है। जी यहाँ दो सरकार के बीच में, मान लीजिए बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार, दोनों में एक्चुअली इस न्यूज़ की वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी मनमुटाव पैदा हो गया था, जी तो उस वजह से भागदौड़ वाली स्थिति हो गई थी। उस नज़रिए से देखिए तो काफ़ी बड़ा इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। इस न्यूज़ का इम्पैक्ट अगर सही मान लीजिए गलत मान लीजिए, न्यूज़ का इम्पैक्ट तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। काफ़ी लोग काफ़ी बड़े लेवल पे देखिए कि वहाँ जो वर्किंग क्लास के जो बिहारी लोग थे वो लोग काम नहीं कर रहे थे, मन में एक डर समा गया था टाइप का, तो उस नज़रिए से देखा जाए तो केस तो वाकई बहुत सीरियस था। अच्छा, मुख्यमंत्री भी इस पर ट्वीट कर दिए थे इस मामले को लेकर कि ऐसा कुछ हुआ होगा, तो वहाँ और उसके बाद जांच एजेंसी भी यहाँ से भेजा गया था 4 लोगों की टीम देखिए बनाकर। वो जैसा कहा जाए कि पहले ही बता रहे हैं कि एक बिहारी जो बिहार में जो हमारे पास जो लेबर का वर्कफोर्स है, जी जो ना सिर्फ तमिलनाडु में और काफ़ी जगह पे काफ़ी अच्छे मात्रा में है, तो उनको कुछ भी होना वो पूरे के पूरे इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। तो इसीलिए आप एक सिंगल इंसिडेंट ने देखा जाए कि 2 आदमी के में कुछ भी मतलब कुछ भी तकरार हुआ, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था। ये जो इस पूरे न्यूज़ का जो इम्पैक्ट था वो पूरे राज्य स्तर तक का पूरा था, तो इस वजह से मुख्यमंत्री के बीच में आना ही पड़ेगा। न्यूज़ का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था। आप सोच लीजिए, जैसे आप सोच लीजिए कि मान लीजिए किसी भी कारण से अगर बिहारी मजदूर आज के डेट में किसी भी राज्य में जहाँ वो जाते हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो गया, बेंगलोर हो गया, पंजाब हो गया, आंध्र प्रदेश, कहीं भी हो जाते हैं, अगर वो एक सप्ताह भी काम करना छोड़ दे तो पूरे के पूरे राज्य प्रभावित हो जाएगा। तो उस परिस्थिति से, उस नज़रिए, इस दृष्टिकोण से देखिए तो मामला वाकई में बहुत सीरियस था। तो उस समय वाकई में किसी भी राज्य के सबसे सर्वोच्च जो नेता हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर ही होंगे, तो उनको तो आके कुछ ना बचाव तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका सरकार का बात आ जाता है, सरकार के रेपुटेशन का बात आ जाता है, तो उस संबंध से देखिए तो ठीक था। अंतिम सवाल, मनीष कश्यप जेल जाते जाते एक वीडियो जारी किए और उसमें उनके हाथ में कुछ अखबार थे, हिंदुस्तान, प्रभात और तमाम अखबार, और कह रहे हैं कि इन सबों ने खबर चलाया लेकिन कार्रवाई सिर्फ मनीष कश्यप के ऊपर ही क्यों? इसको आप कैसे ये देखते हैं? डिफेंस लेंगे, उनके वकील साहब डिफेंस लेंगे जब ट्रायल चलेगा, तो आप उनको देखिए, जैसा ही कहा जाता है, आप ये डिफेंस लीजिएगा ना, जब आप बेल के लिए अप्लाई कीजिएगा, जब आपका ट्रायल चलेगा या पे केस खत्म क्वाश करने के लिए फाइल कीजिए, तब कीजिएगा। आप पे सिलेक्टिव केसेस चल रहे हैं, मतलब उनका जो कहना, जैसा कि कहा जा रहा है कि ऐसा कई लोग और थे जिन्होंने क्या कहते हैं सिर्फ भ्रामक न्यूज़ फैलाए थे। बड़े बड़े टीवी चैनल भी हाँ, चलाए थे तो और अखबार न्यूज़ वाले चैनल भी चलाए थे, कई नेतागण भी चलाया गया जी था इन लोगों के द्वारा, तो वो डिफेंस ले सकते हैं कि बस हम ही को टारगेट किया गया और लोगों को टारगेट नहीं किया गया। तो कहा जाए कि विंडिक्टिव क्या कहते हैं, जो केस जो फाइल किया गया इनके खिलाफ, तो उनका डिफेंस हो सकता है टाइप का, तो वो डिफेंस आप ले सकते हैं। लेकिन जो केस का जो पैमाना होता है वो जांच का विषय है, तो वो जांच में क्या निकल के आता है, जांच में क्या सबूत, क्या आधार रहेंगे जिस पे जांच एजेंसी अपना फाइंडिंग देगी, वो सारा चीज़ अभी चूँकि जांच के विषय उस पर कोई टिप्पणी करना बेकार होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आधार होगा ही होगा। जी मान लीजिए कैसे स्प्रेड किए, मनीष कश्यप का कैसा इन्वॉल्वमेंट है, ये सारी जांच एजेंसी जब निकल के सामने आएगी, जब जांच का रिपोर्ट सबमिट होगा, चाहे बिहार में हो, बिहार के कोर्ट में हो, चाहे फिर तमिलनाडु के कोर्ट में हो, तब मेरे हिसाब से जो पिक्चर है ज़्यादा क्लियर करके जब उसमें उस स्थिति में टिप्पणी करना ज़्यादा बेहतर होगा। अभी तो समझ लीजिए कि एक जैसे मीडिया न्यूज़ के लिए उनको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, तो उसी मीडिया का ही न्यूज़ जो फैलाया हुआ है कि कुछ अधपकी न्यूज़ की वजह से उनको कोई बोल रहा है कि वो बेगुनाह है, कोई बोल रहा है कि वो कसूरवार है। तो ये सब अपना अपना ओपिनियन है, पब्लिक ओपिनियन है। पब्लिक ओपिनियन आज की डेट में लोग कभी भी कुछ भी बना सकता है, सब कोई स्वतंत्र है बनाने का, जो कोई उनके खिलाफ बोल रहा है, कोई उनके पक्ष में बोल रहा है, तो सबको आज़ादी है उसमें। लेकिन कोर्ट, जहाँ तक कोर्ट का मामला है, कोर्ट तो साक्ष्य देखेगा, जी तो
तो जो यहाँ से रिपोर्ट जो जब सबमिट होगा, जांच की रिपोर्ट सबमिट जब भी सबमिट होगा तो कोर्ट उसको उस आधार पे देखा जाएगा। फिर उनका जो मनीष कश्यप के जो वकील साहब होंगे वो उनको उस जो रिपोर्ट होंगे, ये रिपोर्ट होगा या फिर उनके तरफ से उनका जो खुद का साक्ष्य होगा उसको अपने तरह से उसको काटेंगे हिसाब से। तो वो तो कानूनी प्रक्रिया हिसाब से चलेगी। तो उसमें हम लोग अभी के समय में कुछ भी टिप्पणी करना हमारे हिसाब से काफ़ी जल्दबाजी होगी। जी, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी इनफैक्ट 6 केस हो रखा है, तो 6 केस हो रखा तो टाइम तो लगेगा। और देखिए सब वैसे भी हो सके 1-2 महीना मामला अपने आप शिथिल हो जाए। अभी जेल में चला गया मामला खुद ब खुद शिथिल हो जाए, फिर 1-2 महीना में उनको बेल मिल जाएगा, जेल से बाहर आ जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये मीडिया फ्रेंजी चलता ही रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। रोज़ आए दिन देखिएगा अचानक से कोई बात तूल पकड़ लेगा और अचानक से सारे मीडिया में वही घूमने लग जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे सब चलता ही रहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।